चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7.4। ठीक है, देखो उसे करने से पहले हम देखेंगे आपका एरिया ऑफ आपका सेगमेंट होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था टोटली आपका एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ आपका सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, पहले तो वही देख लो आपका। देखो उसके लिए भी आपका यहाँ पर फॉर्मूला भी है। ठीक है ना, तो आपको समझना होगा एक्चुअली में फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्मूला बना भी कैसे। ठीक है, देखो मान लेते आपका यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। देखो इस सर्कल में मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से लो। इस कॉर्ड ने इस आर्क के यहाँ पर जितना देखो यहाँ पर एरिया बनाया है, ठीक है, इसी एरिया को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो आपका एरिया बना है इस कॉर्ड के नीचे, ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इस कॉर्ड ने, ठीक है, नाम देते हैं यहाँ पर ए बी। इस कॉर्ड ने इस आर्क के यहाँ पर देखो जितना एरिया बनाया है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये भी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, तो ये भी तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट ही होगा। देखो ये वाला पार्ट, ये भी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये भी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है। अब ये छोटा एरिया है इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसे, माइनर। ये आपका छोटा एरिया है इसलिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, माइनर। ये आपका बड़ा एरिया है इसे हम यहाँ पर क्या कह देंगे, मेजर। क्या कहेंगे यहाँ पर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला सर्कल का ये जो आपका एरिया इसे माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ आपका जो सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले यहाँ पर एरिया को क्या कर दो, सिंपल माइनस कर दो। ठीक है, जो बचा हुआ एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ यहाँ पर जो भी है माइनर या तो मेजर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लो। देखो इसे ही मान लेते। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, चलो मान लो अगर ये आपका सेंटर है सी, ठीक है, ये आपका रेडियस, ये आपका सेंटर, इसे नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। ठीक है, सिंपल। हमें देखो हमें ये आपका क्या है, सेक्टर है आपका, ये आपका क्या है, आपका यहाँ पर एक सेक्टर है। ठीक है, हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या देखो आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मीन्स इस पूरे का एरिया आ चुका है आपका। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो याद रखना सर्कल में अगर देखो यहाँ पर अगर सेंटर है, ये रेडियस और ये भी रेडियस आपका यहाँ पर गिवन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के एंड में कि ये फॉर्मूला आपका बना कैसे। ठीक है, वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कैसे बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना एरिया क्या है आपका, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो सिंपल इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग एरिया होगा आपका, मीन्स ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम क्या कह देंगे, हम इसे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या कर दो, माइनस। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो जो आपको बचा हुआ एरिया होगा वो किसका हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिंपल एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बनेगा, देखो इस पूरे सेक्टर में से सेक्टर का एरिया कितना आपका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पूरे सेक्टर में से माइनस कर दो, इस ट्रायंगल को माइनस कर दो, ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन, इसे बाहर निकाल लो, ब्रैकेट थीटा अपॉन 360, आर स्क्वायर आपका हो गया बाहर, तो पाई बचा तो पाई यहाँ लिख देते हैं, माइनस आर स्क्वायर आपका बाहर, 2 बचा और साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिख दो और 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है,
इस सेगमेंट का आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो मैं इसे लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पर आया कहाँ से, ठीक है। चलो हम करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो प्रैक्टिस सेट देखो आपका 7.4 क्वेश्चन आपका यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। इन फिगर ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए बी सी इज 45 डिग्री एंड ए सी इज 7√2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी, ठीक है। देखो ए सी आपका गिवन है आपका 7√2, ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री, हमें निकालना है एरिया इस सेगमेंट का, मीन्स आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। सिंपल, पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो ये एरिया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर आपका बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है आपका, ठीक है। ये 45 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, ये 45 यहाँ पर दिया, कोई बात नहीं। टेक्स्ट बुक के यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है इस 45 के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हम 45 को यहीं पर लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। और इस 45 को यहाँ पर भी रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पर डेटा लिख लो, ए सी कितना है आपका 7√2, कहाँ लिखे, यहीं लिखे थे। ए सी है आपका यहाँ पर 7√2 सेंटीमीटर, यही किसके इक्वल हो जाएगा, आपके रेडियस के इक्वल। ए से लेके सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस आपका रेडियस, ठीक है। एंगल देखो आपका ए बी सी, ये कितना गिवन आपका 45 डिग्री। अब याद रखना जो आपका एंगल बनना चाहिए वो सेंटर से बनना चाहिए, ना कि यहाँ से। आपने 45 यहाँ पर पुट नहीं करना है, ठीक है, सेंटर से एंगल बनना चाहिए। तो जरा सोचो सेंटर से एंगल कितना बनेगा आपका, ठीक है, जरा सोचो। लिखेंगे देखो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो इस ट्रायंगल जरा ठीक से देना, ठीक है ना। ये भी 7√2 रेडियस, ये भी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7√2 एज इट इज। देखो ट्रायंगल के अगर दो साइड अगर आपस में यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब देखो ये जो आपका ट्रायंगल हो जाएगा आपका, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल 45 है, तो गारंटी ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 और ये 45, ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपका 180। 45 कितना हो जाएगा आपका 90। तो 180 में से अगर आपका 90 माइनस करेंगे तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा आपका 90। तो ये हो जाएगा आपका 90। क्या हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो एंगल आपने लेना है ए बी सी 45 नहीं, एंगल आपने लेना है 90, ठीक है। तो चलो ये 90 आया कहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रेडिया है ए बी और आपका रेडियस ए सी क्या है, आपस में क्या है इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। अभी तक हमने यहाँ पर 90 फाइंड किया नहीं है, ठीक है। हमें पता है वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का एडिशन आपका कितना होता है 180। ए बी सी ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है आपका 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ए फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बी कितना है आपका 45, सी भी कितना है आपका 45 इक्वल टू 180। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल है ये 45 ये 45 तो 90, 180 में से 90 किया तो आपका यहाँ पर 90 बचेगा आपका। एंगल है 45 आपका यहाँ पर 90 180, एंगल ए इक्वल टू 180 एज इट इज, प्लस का 90 यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस का 90। एंगल ए कितना हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो ए आ चुका है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। चलिए यहीं से लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। फॉर्मूला क्या होता है देखो आपका, फॉर्मूला होता है आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो आर कितना है आपका,
आर है आपका यहाँ पर रेडियस 7√2, कितना है आपका 7√2, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब आर स्क्वायर है ना, तो देखो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, आर स्क्वायर, तो एक काम करते हैं आर स्क्वायर को बाद में ही पुट करते, चलो लास्ट में। पाई कितना है आपका पाई, तो पाई के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे 22/7, ठीक है, वो भी बाद में पुट करते, ठीक है, छोड़ो। एंगल देखो थीटा कितना है आपका, थीटा लेना अपना, आपने लेना कौन सा, सेंट्रल एंगल, ठीक है, 90 है, हमने यहाँ पर फाइंड किया 90, तो 90 ले लो अपॉन 360 एज इट इज माइनस साइन 90, देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर पुट करो साइन 90 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसे इरेज करते, ठीक है, देखो इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है, चलो देखो हमें यहाँ पर फाइंड करना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। देखो 91 से 90, 9 चौक 36, तो ये तो 4 टाइम में चला गया, तो यहाँ पर आया π/4 माइनस का माइनस साइन 90 कितना होता है आपका 1, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका 2, चलो अब आर पुट कर दो। आर का वैल्यू कितना था आपका, आर था आपका 7√2, कितना था आपका 7√2, यहाँ लिख देते, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। आर कितना था आपका 7√2, तो 7√2 स्क्वायर है, तो एक काम करो 2 बार लिख लो, 7√2 इंटू 7√2, हमेशा ऐसे करना, ठीक है, स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर 2 बार लिख देना, ठीक है, उसका होल स्क्वायर मत कर दो। पाई कितना लेना हमने 22/7 ले लो, पाई ले लो 22/7, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है आपका 4, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 1/2। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपने करना कैसे, ठीक है। देखो मैं लास्ट तक आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में हम इसे नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर लास्ट में नहीं पहुँच जाए हम यहाँ पर कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, तब तक हम इसे करेंगे नहीं, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो 7 मल्टीप्लाई यहाँ का 7 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका √4, और √4 बाहर आया तो आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। देखो ये कट हो जाएगा, ये 2 जा और ये हो जाएगा आपका 11 जा, 2 11 जा 2 2 जा हो गया, तो 11 बचा। 7 मल्टीप्लाई 2, इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा, 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/2, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर बेस में, देखो यहाँ पर 2 है, इस यहाँ पर भी बेस में आपका 2 है, यहाँ पर बेस में आपका 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई 7, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ताकि यहाँ पर बेस इक्वल हो जाए, हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 11 माइनस 7 बन जाए कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन 7 2 14, 7 2 14, बेस आपका सेम है तो एक बार, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 ही लिखो, 14 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, 11 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4, नीचे कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से ये कट हो गया आपका 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कट, यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 4 बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 से कितना हो जाएगा आपका 28, कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28 28। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे एरिया, तो 28 आया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर एंगल अगर हमने बी अगर और सी 45 लिया है, तो अगर सेंट्रल एंगल 45 होता तो आंसर आपका कुछ और होता, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। अगर सेंट्रल एंगल आपने 45 लेते तो ये इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमने यहाँ पर पहले क्या फाइंड किया, सेंट्रल एंगल हमने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है, देन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। देखो अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कुछ भी यहाँ पर सॉल्व किया है क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पर एडजस्ट किया कि किस तरह से कैलकुलेशन हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर डाल सकते हैं, कहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, उस तरीके से, ठीक है। हमने तो यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं किया, इसी को 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया, इवन 7 2 14 भी नहीं किया, बाहर आ गया तो कट हो गया आंसर। हमने यहाँ पर सिर्फ एक मल्टीप्लाई किया है, 7 4 28 बस, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट। देखो हम यहाँ पर से एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं सेंट्रल एंगल आपका 45 लेते हैं, ठीक है। देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। सेंट्रल एंगल लेंगे इस बार 45 डिग्री, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यहाँ पर इस बार लेंगे हम यहाँ पर सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल लेते इस बार 45 डिग्री और आपका 7√2 एज इट इज, ये आपका कॉर्ड था, नेम क्या था आपका BXC, और ये आपका कुछ जो भी होगा ये मान लेते, ठीक है। चलो
हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो आपका, सिंपल वही फॉर्मूला आपका R² ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय 2। क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 45 आपका सेंट्रल एंगल है इस पर। आर देखो क्या आपका 7√2। एक काम करते हैं लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, पाई को भी लास्ट में पुट करेंगे। एंगल कितना आपका 45 अपॉन 360 माइनस साइन एंगल कितना आपका 45, यहाँ पुट कर दो साइन 45 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो R² एज इट इज। अब देखो 45 से 360 कितने बार में कट होगा। ठीक है, देखो मैं इसे कैसे कट करके दिखाता हूँ। देखो अगर ये 45, ये अगर आपका 360 है, मैं 45 को मैं लिख सकता हूँ 45 टू जा क्या हो जाएगा आपका 90। यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ। रीज़न यहाँ पर 2 हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर बैलेंस कर देंगे ताकि 45 टू जा कितना हो जाए यहाँ पर 90 और 91 जा और 94 जा आपका कट जाए, तो 4 बचा और 2 बचा, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा आपका 8। तो सिंपल अगर ये 8 बार 4 टू जा कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये होने वाला आपका आंसर 1/8। अगर ये 1/8 आने वाला है तो गारंटी 45 से ये कितने बार में कटने वाला है 8 बार में। ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ आपको मैंने बताया कि एक्चुअली ऐसा होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, तो पाई हो गया आपका, नीचे हो गया आपका 8। ठीक है, माइनस साइन 45 कितना होता है आपका, साइन 45 होता है आपका 1/√2। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, साइन 45 होता है आपका 1/√2, ऑलरेडी आपका यहाँ पर क्या है 2। चलो देखो इसे कैसे करेंगे आप। ठीक है, देखो R², देखो R कितना गिवन आपका 7√2। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका √2 है। ठीक है, एक काम करते हैं इस √2 को देखो हटा दे यहाँ से। यहाँ पर देखो इस √2 को हम यहाँ पर कैसे हटा सकते हैं, तो √2 को हटाने के लिए यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी √2 मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, R² एज इट इज, पाई एज इट इज, 8 एज इट इज माइनस। ठीक है, √2 × 1 आपका √2। ठीक है, √2 × √2 आपका हो जाएगा 2, 2 टू सा कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 4। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, अब बेस सेम कर लो, क्या कर लो आपका बेस सेम कर लो, तो कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R² ब्रैकेट। ठीक है, पाई एज इट इज, तो एक काम कर लेते, पाई की वैल्यू पुट कर लेते। पाई कितना आपका 22/7, 8 है तो मल्टीप्लाई 8 कर लो, माइनस √2/4 कर लो। ठीक है, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 2 11 जा, क्या हो जाएगा 2 4 जा 2 11 जा, तो R² अपॉन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर 11 है तो 11 अपॉन 7 4 जा 28, तो ये हो गया आपका 28। ठीक है, माइनस नहीं मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। ठीक है, मत करो। ठीक है, रहने दो इसे, 7 × 8 चलेगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ √2 है तो √2, बेटा यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 4 था 8 लिखा। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, 4 का 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर देखो 7 नहीं है, तो सिंपल 4 तो है आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका 7 नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आप 7 लिख दो और यहाँ 7 लिख दो ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका आंसर आएगा। ठीक है, R कितना है आपका, R आपका क्या है 7√2। नहीं तो एक काम कर देखो R² को ऐसे लिखते हैं आपका 11 माइनस 7। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका √2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, बेस आपका सेम है, तो 7 × 4 एक बार लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब पुट कर दो R की वैल्यू। ठीक है, R के आपका देखो 7√2, R के आपका 7√2। अभी 7√2 को आप यहाँ पर 2 टाइम लिख लो, 7 × 7 √2 × √2। ठीक है, क्या हो जाए देखो 7√2 को हमने क्या लिखा 2 बार, 7 × 7 √2 × √2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाए देखो ब्रैकेट 11 माइनस 7, इस √2 की वैल्यू कितनी है, तो इस √2 की वैल्यू आपका है यहाँ पर आपका 1.41। कितना होता है आपका √2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 1.41। यहाँ पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1.41 अपॉन 7 4 जा 28, सिंपल ऐसे लिख लो
7 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये 7 है, ये ब्रैकेट है, ठीक है आपका। यहाँ का 7, यहाँ का 7 आपका कट, √2 इंटू √2 कितना हो जाए आपका 2। तो इसे मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ का 2, यहाँ का 4, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या हो गया, कट हो गया, 7 बचा, 7 बचा, ठीक है। अपॉन यहाँ पर क्या बचा आपका 2, 11 का 11 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा हो जाएगा आपका 7, 14 से कितना हो जाएगा आपका 14 7 जा 98, 98, 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। अब बस 11 में से 9.87 को माइनस कर लो, ठीक है। 11 में से देखो आपका 9.7 गया, कितना बचेगा आपका 11.009.87, ठीक है। देखो 10 में से 7 गया तो आपका 3, ठीक है। 9 में से 8 गया तो आपका 1, 10 में से 9 गया तो आपका 1, तो 1.13, कितना आंसर है आपका 1.13। 7 मल्टीप्लाई 1.13 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, क्या कर देंगे 2। अब बस 1.13 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। अब 1.13 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बस 700, 700, 13 7 91, 91, तो ये हो जाएगा आपका 791, 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना है आपका 7.91, 7.91 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया आपका डिवाइड बाई 2। अब बस 7.91 को 2 से डिवाइड कर लो। देखो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, क्योंकि ये 45 एंगल हमने कहाँ पर लिया है सेंटर में, ठीक है। और ये आपका टेस्ट बुक में आपका क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर करेक्शन था आपके पीछे, टेस्ट बुक के क्वेश्चन पीछे आंसर आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको ये कैसा है। देखो √2 का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। अब बस 7.91 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। एक काम करते सीरीज करते यही करते, देखो ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसे देखो, नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इसे देखा तो आपको ये तो समझ जाएगा कि कैलकुलेशन करना कैसे होता है, ठीक। देखो यहाँ था आपका 7.91 डिवाइड बाई 2, चलो इसे हाफ कर दे, ठीक है। देखो 2 6 जा, देखो 2 3 जा 6, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 2 9 जा 18, ठीक है। यहाँ से भी कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यहाँ से 1 बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा पॉइंट, 2 5 जा 10, ऑलरेडी 2 के पहले पॉइंट था तो 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3.955 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, एक्चुअल एरिया। अगर आप 45 एंगल अगर आप सेंटर में लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 3.955 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लो देखो हमने यहाँ पर देखो सारा का सारा कैलकुलेशन देखो यहीं पर किया, मल्टीप्लाई भी यहीं पर किया। √2 का वैल्यू कितना होता है आपका, खाली इतना ध्यान में रखना, √2 क्या होता है आपका यहाँ पर 1.41, ठीक है। पेपर में आपको यहाँ पर मेंशन करके देंगे वहाँ पर, ठीक है, कि √2 कितना होता है आपका 1.41, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 3.955 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो इसे करते इरेज करते आपका क्वेश्चन आपका सेकंड, ठीक है। देखो ठीक है इरेज क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर सेकंड क्या गिवन है आपके यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर फिगर है, ठीक है। देखो ये आपका शेड पार्ट है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मेजरमेंट आर्क PQR इज 60 डिग्री, OP इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OP हमें कितना गिवन है, OP हमें गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एंगल कहाँ गिवन है, मेजरमेंट आर्क PQR इक्वल टू 60 डिग्री, क्या गिवन है, इस आर्क का PQR का एंगल, इस PQR का मेजरमेंट दिया, ठीक है ना। ये एंगल आपका दिया है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो जो भी एंगल आपका सेंटर से बनेगा और आपका जो आर्क का जो एंगल होगा वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं आपके इक्वल, तो हम लिख सकते हैं, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। मेजरमेंट आर्क PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल POR, वही कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हमें पता है, ठीक है। अब बस एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो फॉर्मूला से, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट या तो आपका शेडेड पार्ट PQR इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय आपका 2, क्या जाएगा आपका 2। यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है आपका, ठीक है ना, पाई गिवन है आपका यहाँ पर कुछ
3.14 और आपका यहाँ पर √3 की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है 1.732, ओनली 1.73 गिवन है, ठीक है 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब देखो R कितना गिवन है आपका 10, R कितना गिवन आपका 10, तो एक काम करते 100 लिख लेते डायरेक्ट, तो छोड़ दो हम लास्ट में पुट करेंगे, R² लिख दो। पाई कितना है आपका 3.14, ठीक है। एंगल कितना है आपका, एंगल है आपका कितना 60। देखो ये सब लिखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है तो एक काम करो पाई छोड़ दो ऐसे ही, थीटा कितना आपका 60 तो 60 लिख दो और नीचे हो जाए आपका 360, ठीक है इसे लास्ट में पुट कर देना हमने। माइनस साइन थीटा, साइन कितना आपका 60 तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है देखो आप जितना इसे मल्टीप्लाई करोगे उतना ये ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है सिंपल एकदम सिंपल रखो, R² को R² ऐसे ही रखो, 61 जा 66 जा, ठीक है तो ये हो गया पाई, नीचे आएगा आपका 6 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 ऑलरेडी यहाँ पर कौन है यहाँ पर 2, ठीक है। चलो अब डालो पाई की वैल्यू, ठीक है देखो पाई कितना आपका R² ऐसे लिखो, पाई है आपका यहाँ पर 3.14, कितना है आपका 3.14 डिवाइड बाय 6 का 6 एज इट इज माइनस, ठीक है यहाँ √3 है तो ये लिख दो √3, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, ठीक है √3 की वैल्यू कितनी है, ठीक है √3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक काम करते √3 की वैल्यू पुट करते 1.73, चलो पुट कर दिया। चलो अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो बेस सेम कर लो, हम इसे बेस सेम कर लेते 6 और 4, देखो 6 के टेबल और 4 के टेबल में आपका 12 आता है, एलसीएम आपका इसे 12 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई 12 बन जाएगा आपका, इसे 12 बनाना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो आपका 12 हो जाएगा। इसका मतलब देखो R² एज इट इज, यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी 12 तो बेस आपका 1 हो गया, ठीक है 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 14 2 कितना हो जाए आपका 28 माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 आपका 9, 17 3 कितना हो जाएगा 51, 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ठीक है देखो हमने क्या किया ओनली बेस सेम किया, कुछ नहीं किया, ठीक है सिंपल सामने हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 6.28 में से 5.19 को माइनस कर लो, देखो R² छोड़ दो R² को, 6.28 में से 5.19 को माइनस कर लो, ठीक है देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ये 20 होता 5 में से देखो इसे 5 आप इसे पॉइंट देखो ही मत, ये देखो 628 में से अगर 519 किया तो कितना हो जाएगा, अगर ये 20 होता तो यहाँ से 80 आता, 80 और 28 कितना हो जाता आपका देखो 80 + 28 100 और 8 और ये हो जाएगा 181 शायद समथिंग, यहाँ से 81 आता और यहाँ से आता आपका 28, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, ये हो जाएगा आपका 10, 2 के पहले पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है आप अपने हिसाब से माइनस कर लेना, ठीक है इसमें से ये माइनस के आंसर कितना है आपका 1.09 तो लो हो गया, मल्टीप्लाई 1.09 नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 का 12, एक काम करते R की वैल्यू डाल लो, ठीक है इसी स्टेप में डाल लेते हैं, R कितना है आपका यहाँ पर 10, R कितना आपका यहाँ पर 10 तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 100, R कितना है आपका यहाँ पर 10 तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, अब 1.09 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 109, ठीक है 2 0 तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, 2 के पहले पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, नीचे हो जाएगा आपका 12, पॉइंट के बाद 0 आपका चला जाएगा, अब बस 109 को 12 से डिवाइड कर लो, अब डायरेक्ट डिवाइड कर लो, देखो 12 9 × 108, ठीक है तो 1 बचेगा, ठीक है तो यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है अब 12 के लेवल में 10 नहीं आता तो एक और 0 देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक है 12 के लेवल में 100 नहीं आता उससे कम, 12 8 96 8 × तो यहाँ हो जाएगा आपका 96, कितना बचेगा 4, ठीक है फिर से 0 देंगे तो बस हो गया 12 कितना जाए देखो 12 3 ×
36, 3 है तो आपका ये 8 का 9 नहीं होगा, तो सिर्फ छोड़ दो, यहीं तक सॉल्व करना, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका 9.08। हम निकाल रहे थे यहाँ पर एरिया, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपने नॉर्मली डिवाइड कर लेना, ठीक है ना, मैंने नॉर्मली ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर सेकंड। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये तो नॉर्मली आपने डिवाइड कर सकते हो, इसे कैसे एडजस्ट किया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपको। इसे कैसे किया, हमने यहाँ पर बेस सेम किया, बस मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पर माइनस किया, ठीक है। इतना ही कैलकुलेशन करना है। अगर आपने कैलकुलेशन अगर आपने यहाँ पर परफेक्ट किया तो ये आपका क्वेश्चन आपका ईजी है, ठीक है। इसे करते इरेज, ठीक है। देखो इरेज क्वेश्चन, देखो आपका यहाँ पर थर्ड का गिवन आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फिगर, ठीक है। देखो इन दी फिगर इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंगल पी ए आर इज 30 डिग्री, ए पी इज इक्वल टू 7.5, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर, और पाई आपका गिवन है 3.14, ठीक है। देखो ए पी कितना गिवन है आपका, ए पी आपका गिवन है 7.5, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 7.5, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.5। एंगल देखो पी ए आर कितना गिवन है आपका 30 डिग्री, वही हो जाएगा इक्वल आपका थीटा के 30 डिग्री, और पाई कितना आपका 3.14, तो पाई है आपका 3.14। चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन आपको हार्ड क्यों लगेगा, ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ 30 डिग्री दिया है और रेडियस तो देखो आपका 7.5 है आपका, और देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट भी करना है आपको 3.14, यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसे करते देखो आपका आंसर क्या देखें क्या आता है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ये पॉइंट, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा पी क्यू आर, फॉर्मूला आपका आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। हम आर यहाँ पर पुट करेंगे ही नहीं, लास्ट में पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर आपका एज इट इज, ठीक है। पाई को भी लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करें, ठीक है। सारा पुट मत कर देना तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंगल कितना आपका 30, तो यहाँ लिख दो 30, नीचे हो जाएगा आपका 360 माइनस साइन थीटा, देखो साइन कितना आपका एंगल है आपका 30, नीचे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आर स्क्वायर एज इट इज। जब तक आपको लगता नहीं कि हमने वैल्यू पुट करना चाहिए तब तक आपने नहीं करना, ठीक है। इजी रखो, देखो 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3, 12 जा 36, सिंपल, 12 3 जा 36, तो 3 से कट किया तो आंसर कितना हो जाएगा 12, पाई बचा आपका और 12 बचा, तो पाई आपका यहाँ पर और 12 आपका यहाँ पर। देखो एक एक नंबर आपका देखो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, माइनस साइन 30 देखो कितना होता है 1/2, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, देखो नंबर देखो रिड्यूस हो रहा है आपका। आर स्क्वायर आपका एज इट इज, ठीक है। अब जरा देखना पाई बाय 12, एक काम करते पाई को यहाँ पुट कर दो, पाई कितना आपका 3.14 डालो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 12 माइनस 1/2, 2 कितना हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है 12 और यहाँ पर बेस क्या है 4, एक काम करते इनका बेस क्या करते हैं यहाँ पर इक्वल, 4 के टेबल में 12 आता है आपका 3 टाइम में, तो मल्टीप्लाई बाय 3, चलो ठीक है। आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ भी 12, 4 3 यहाँ पर भी 12 और 12 आपका बेस सेम है तो आपका एक बार यहाँ हो गया आपका 3.14 माइनस 3 1 क्या हो जाएगा आपका 3, चलो ये भी ठीक है। आर स्क्वायर, ठीक है, देखो हमने अभी तक आर स्क्वायर पुट ही नहीं किया है, 3.14 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 3 गया तो आपका 0, तो 0.14 डिवाइड बाय 12 लो हो गया, ठीक है। देखो नंबर पूरा रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। आर चाहिए तो अभी आर पुट कर दो, आर कितना है आपका, देखो आर है आपका 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई 0.14, ये हो गया आपका 0.14 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 12 होल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 12, ठीक है। चलो देखो ये 14 और 12 आपका रिड्यूस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, यहाँ पर देखो कितना पॉइंट हो जाएगा 1 2, तो मैं सोचा आपका 0.07, क्या हो जाएगा आपका 0.07, बस ये हो जाएगा आपका 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा आपका 0.07,
डिवाइड बाय आपका 6, ठीक है। देखो अब इसे मल्टीप्लाई कर लो और 6 से डिवाइड कर लो, या तो क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप, 75 का स्क्वायर में यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे, देखो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 है तो इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 8 से 56, तो ये हो जाएगा आपका 56। पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर देखो 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 56.25 मल्टीप्लाई बाय 0.07, नीचे कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब बस 56.25 को 0.07 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। 7 5 35, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 7 से कम 4 42 00, 5 7 1 से 75 175, ठीक है। तो ये हो गया 5 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3 और 9, कितना हो जाएगा 3 और 9, 39 375, 39 375 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखो पॉइंट एडजस्ट करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर 1 2 3 4, टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट। प्रॉब्लम आपका कैलकुलेशन में ही है, ठीक है, और कहीं नहीं है। अब बस इसे हम डिवाइड कर दो 6 से, क्या कर दो इसे 6 से डिवाइड कर लो, देखो 6 से कैसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ कर लेते, ठीक है। देखो डिवाइड कर समय तो पॉइंट लेना ही नहीं है, डायरेक्ट कर लो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट 9375 डिवाइड बाय आपका 6 है, चलो तो ये कितने बार बचेगा 6 6 जा 36, यहाँ से बचेगा आपका 3, 33 बचेगा, तो 6 5 जा 30, वापस से 3 बचा, 6 6 जा 36, 1 बचेगा, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 6 5 जा 30, यहाँ पर 3 बचा, फिर से 1, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो हम 0 देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये आपका आंसर है, नहीं ये पॉइंट का ये आपका कौन सा डेसिमल है, हमने 6 से डिवाइड किया इस नंबर को, तब जाके आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट काम करता है यहाँ पर, तो पॉइंट आप शिफ्ट करो 1 2 3 4, तो 4 शिफ्ट कर दो 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ लग जाएगा आपका 0, क्या लग जाएगा 0, तो 0.65625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आने वाला है आपका एरिया, क्या आने वाला है आपका एरिया। तो नॉर्मल अपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अपने थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 3, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कैलसी का यूज़ किया नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर खुद से सॉल्व किया हाथ से, ठीक है। देखो इरेज, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 4 का गिवन आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका फिगर, ठीक है। देखो इन द फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज ए कॉर्ड, एंगल POQ इज 90 डिग्री, POQ इज 90 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और पाई का वैल्यू लेना है अपने यहाँ पर 3.14। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। हमने जितना भी क्वेश्चन किया, हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। हमें यहाँ पर निकालना है रेडियस, क्या निकालना है रेडियस, और पाई गिवन है आपका 3.14, एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। बस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, कौन से शेडेड पार्ट का, देखो ये तो दिया है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, वो कितना गिवन आपका 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस वो वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट, किसका सेगमेंट, देखो PRQ इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा आपका 2। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना गिवन है आपका, यहाँ पर कुछ गिवन है आपका 114, तो ये हो जाएगा 114 इक्वल टू आर हमें फाइंड करना है एज इट इज, पाई कितना है आपका 3.14, एक काम करते पहले यहाँ पर कट कर लेते उसके बाद पुट कर लेते, तो पाई छोड़ दो यहीं पर, एंगल कितना है आपका 90, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 360 माइनस एंगल कितना है आपका 90, तो साइन 90 डिवाइड बाय आपका 2, ठीक है। चलो 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। 0 कट 9 1 जा 9 4 जा, तो यहाँ हो गया आपका पाई बाय 4 माइनस साइन 90 कितना होता है आपका 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका 3.14, ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो बेस इक्वल कर लो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ऐसा क्रॉस मत करना, ठीक है, प्रॉब्लम देगा, ठीक है, सिंपल ऐसे कर लो। यहाँ 4 है तो इसे 4 बना लो, 114 एज इट इज, आर स्क्वायर ब्रैकेट 3.14, जरा देखो यहाँ पर भी 4 है और 2 2 से यहाँ पर भी 4, तो बड़ा यहाँ पर लाइन मारो और लिखो यहाँ पर डायरेक्ट 4, एक ही बेस हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, देखो 114 आपका एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 1, तो 1.14, ये 4 आपका एज इट इज लो, ठीक है। अब देखो अभी तो हमने एक भी मल्टीप्लिकेशन कुछ सॉल्व किया नहीं है, ठीक है। आर निकालना है हमें, सिंपल, ये 2 नंबर यहाँ पर है, इसे यहाँ पर भेज दो, 114 एज इट इज मल्टीप्लाई 4 आपका नीचे है, यहाँ पर आके आपका ऊपर, 1.14 आपका ऊपर है, यहाँ पर आके आपका नीचे 1.14 इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 114 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज अपॉन, यहाँ पर 1.14 है तो 1.14 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है आपका 1.14, यहाँ पर भी 1.14, सिंपल क्या करो, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, मल्टीप्लाई, पॉइंट के पहले कितना नंबर था 2 नंबर, नीचे से पॉइंट हटाया आपने तो ऊपर 0 दे देना, ठीक है। पॉइंट के पहले यहाँ पर 2 नंबर था आपका, मीन्स बाद में यहाँ 2 0 ऊपर दे दो, ठीक है। हम 2 0 कहाँ देंगे, ऊपर दे दो, 114 आपका यहाँ पर कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके हो जाएगा आपका रूट 4 मल्टीप्लाई आपका 100, ठीक है। मल्टीप्लाई भी मत करो, जरूरत नहीं है, बस 4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो बाहर, 100 किसका स्क्वायर होता है आपका 10 का, तो आपका बाहर, आर इक्वल टू 2 10 का कितना जो आपका 20, तो लो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जरूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, तो हम क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहाँ पर कुछ सॉल्व किया, बस यहाँ पर एक सॉल्व किया, ठीक है, बेस सेम किया बस, ठीक है, और बाकी का सारा क्या हो गया आपका कट, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में। इसे करते इरेज करते आपका क्वेश्चन आपका 5, क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका यहाँ पर, अ कॉर्ड पी क्यू, यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। देखो अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट, ठीक है। देखो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था वीडियो के फर्स्ट एंड में, मीन्स आपके स्टार्टिंग में ही, कि माइनर और मेजर आपका सेगमेंट होता क्या है, ठीक है। सेम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। देखो एक कॉर्ड आपका पी क्यू है आपका, यही मान लेते हैं, ठीक है, इसे मान लो पी क्यू, ये रहा पी क्यू, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, सेंटर आपका यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर आपका गिवन है, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, ठीक है, तो हम मान लेते हैं सेंटर सी। एंगल देखो कितना आपका एंगल, यहाँ पर कुछ एंगल है आपका 60 डिग्री, 60 तो प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर √3 आएगा आपका, ठीक है, देखो। और रेडियस आपका गिवन है आपका 15 सेंटीमीटर, कितना गिवन आपका 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो निकाल लो, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या, देखो आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पर गिवन है आपका कि थीटा √3 का वैल्यू अपने लेना है अपने 1.73, और पाई का वैल्यू कितना लेना, देखो 3.14, ठीक है। हम दोनों भी पॉइंट में देखते हैं कहाँ पर जाता है हमारा आंसर, आर स्क्वायर पुट नहीं करेंगे, ठीक है, पाई भी अभी पुट नहीं करेंगे, पहले थीटा पुट कर लो, ये हो जाए आपका 60, यहाँ हो जाए आपका 360 माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 डिवाइड हो जाएगा आपका 2, आर स्क्वायर एज इट इज 61 जा 66 जा पाई बाय 6 माइनस साइन 60, देखो कितना होता है आपका, साइन 60 होता है आपका √3/2, साइन 60 होता है आपका √3/2, ऑलरेडी यहाँ पर 2 प्रेजेंट था तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन देख लो आर स्क्वायर ब्रैकेट, अब डाल लो पाई की वैल्यू, ठीक है। पाई कितना आपका 3.14, यहाँ डाल लो अपॉन 6 का 6 एज इट इज,
माइनस यहाँ √3 है तो यहाँ पर √3 क्या जाए आपका √3 अपॉन 2 टू कितना हो जाए आपका 4, कितना हो जाए आपका यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है। अब देखो सिंपल बेस इक्वल कर लो, 6 और 4 को हम यहाँ पर 12 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई आपका 2, ठीक है। 6 टू 12, 4 3 12, तो लो हो गया बेस आपका सेम हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट 6 टू 12, 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक बार 12। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 पॉइंट, 14 2 28 माइनस, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.73। एक काम करते यहाँ पुट कर देते, ठीक है। थोड़ा इसे हम यहाँ लिखते 1.73 पुट करते और लिखते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। 3 3 9, 17 3 आपका 51, 1 2 1 2, तो यहाँ जाए आपका पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखो ये नंबर हमने तो देखा था अभी, ठीक है। आर स्क्वायर ब्रैकेट 6.28 में से आपने माइनस करना है 5.19, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 81 प्लस हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 28, 9 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, 1 2, तो 1 पॉइंट हो गया 09, ठीक है। 1.09 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, लो हो गया, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने यहाँ पर एडजस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। आर कितना है आपका, अब यहाँ पर पुट कर लो आर कितना है आपका, आर है आपका यहाँ पर 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई 1.09 डिवाइड बाय क्या हो जाए आपका 12, क्या हो जाए आपका 12। चलो ये देखो कटेगा आपका 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 4 आपका 12 हो गया, क्या हो जाए आपका 3 4 आपका 12। और कुछ कट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 कितना हो जाए आपका 75 मल्टीप्लाई 1.09, क्या हो जाएगा 1.09, यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 15 5 75, 1.09 डिवाइड बाय आपका 4। अब इसे सॉल्व कर लो, 1.09 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 75 से चलो 9 5 45, यहाँ हो गया 45, ये हो जाएगा आपका 5 क्रॉस 7 9 63, यहाँ हो जाएगा आपका 7 5 7 6 5 आपका 11 1 7 और 1 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 81 75 2 के पहले पॉइंट था तो 2 के पहले हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट, यहाँ हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। 81.75 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर लो, क्या कर लो आपसे डिवाइड, अगर 4 से कैसे डिवाइड करेंगे 8175, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो 4 के टेबल तो 1 नहीं होगा, तो 7 देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, 4 4 16, 4 4 16, तो 1 बचेगा आपका और यहाँ पर 5 बचेगा आपका, ठीक है। तो 4 3 12, क्या हो जाएगा आपका 4 3 12, तो यहाँ बचेगा आपका 3, 4 3 12, तो 3 बचा आपका, तो 0 देंगे तो 4 7 28, क्या बचेगा आपका 2, 3 बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है ना, हाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2, तो 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या देखो, ये पॉइंट कहाँ पर है, इनको डिवाइड करने के बाद आपका पॉइंट आया, ठीक है। तो 2 के पहले यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका शिफ्ट होगा, तो 20 यहाँ, ये पॉइंट आपका कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो इसे इरेज करके लिखते हैं हम यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका कुछ 20.4375, ठीक है। अब देखो मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, ठीक है। तो मेरे माइंड में डिवाइड हो जाता है कि कैसा आपने मीन्स आपका कितना रिमेनिंग बचेगा, कहाँ से कैरी ले रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर ऐसा कर लेना आपने डिवाइड, ठीक है। आपको जैसे जमता है ऐसे 4 से ऐसे आप कर लो, ठीक है, ये भी बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इतना नंबर लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ 7 है तो ये नंबर को बढ़ा लो, बस यहाँ लिख दो 20.4, ये 7 है तो इसे क्या कर लो 4 कर लो, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये नंबर 1 से बढ़ जाएगा, तो 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया किसका है, इसका एरिया है। हमें तो इसका मीन्स माइनर का एरिया है, हमें तो इसका मेजर का निकालना है। मेजर का निकालने से पहले आपको सर्कल का एरिया निकालना होगा। पूरे सर्कल में से आप इससे माइनस कर दो तो मेजर आ जाएगा,
ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसे इरेज करते हैं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना एरिया है देखो आपका 20.44, ये हो गया आपका 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका एरिया आ चुका है, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। हम पूरे पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरे सर्कल में से इसको माइनस करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई कितना आपका 3.14 इंटू आर कितना आपका 15, 15 इंटू 15 लिख लो बस, 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर कितना होता है, मीन्स 15 इंटू 15, तो ये होता है आपका 225, कितना होता है आपका 225। अब एक काम करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो एक सेकेंड, ठीक है। देखो इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थ्री 3.14 मल्टीप्लाई 225, ये हो गया आपका 706.5, कितना हो गया आपका 706.5। एक्चुअली इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इतना आता होगा, 314 को 225 से 70650, 2 के पहले पॉइंट है तो 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट दिया तो ये जीरो आपका चला गया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपल एरिया ऑफ सर्कल कितना है आपका 706.5। दो हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये तो आपको पता है ना, मेजर सेक्टर मीन्स कौन सा सेक्टर, ये बचा वाला एरिया नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। ये पार्ट, ये आपका माइनर सेक्टर हुआ और ये आपका क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे माइनर सेक्टर को क्या कर देंगे माइनस, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सर्कल देखो कितना हो गया 706.5 माइनस माइनर सेगमेंट देखो कितना है आपका 20.44, तो 20.44, अब इसे माइनस कर लो 706.50, यहाँ हो गया 20.44, ठीक है। देखो 50 में से अगर 44 माइनस करेंगे तो देखो कितना आंसर आ जाएगा आपका 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है, मीन्स 0.06, 50 में से 44 गया तो आपका 6। अब देखो 100 में से अगर 20 डायरेक्ट कर लो 6 तो 6 बचेगा, 70 में से आपका 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा आपका 68, क्या हो जाएगा आपका 68, तो ये हो गया आपका 686.06, ठीक है। तो कभी कभी लग जाता है कि हार्ड है, लेकिन नॉर्मल कर लो इजी है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अपर वाला एरिया कितना है आपका देखो 686.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया आपका क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को ऐड कर लो मिलेगा आपको एरिया ऑफ सर्कल। इसे भी लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्या लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। देखो इसी के साथ आपका होता है आपका प्रैक्टिस आपका यहाँ पर एंड, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आया कहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो उसे भी देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक है। देखो ये मान लेते आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है, क्या आपका ट्रायंगल, इसे मान लेते रेडियस, इसे मान लेते रेडियस, ठीक है। ये आपका सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, यहाँ सर्कल आपका बनेगा कुछ सेंटर है, यहाँ से आपका आर्क बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, इसके बीच का जो एंगल है उसे मान लेते हैं हम थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब आपका जो ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल का देखो एरिया क्या होता है, तो होता क्या हाफ इंटू बेस इंटू आपका हाइट, क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका हाइट, क्या हो गया आपका हाइट हो गया, हमने ड्रॉ किया, ठीक है। चलो तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 1/2 इंटू बेस क्या आपका, इस ट्रायंगल का बेस है आपका, देखो वो कितना गिवन आपका आर, कितना गिवन आपका आर, तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू हाइट कितना गिवन आपका एच, तो ये हो जाएगा आपका एच,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर h। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 आ गया, आर आ गया, लेकिन साइन नहीं। एक काम करते, देखो यहाँ ये आर है, ये आर है, ये पूरा साइड आर है, ये पूरा साइड आर है, इनके बीच का एंगल कितना है आपका थीटा। तो यहाँ पर साइन लगा लो। देखो साइन थीटा होता क्या आपका, साइन थीटा होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एच अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपॉन आर। ठीक है, इस आर को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो आर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका एच। क्या हो जाएगा आपका एच। तो एच को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आर साइन थीटा से, तो इसे रिप्लेस कर दो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एच कितना है आपका आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्या हो गया आपका आर साइन थीटा, बस मल्टीप्लाई कर लो 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन थीटा। क्या हो गया साइन थीटा। तो लो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता है, हाइट नहीं पता, एग्जांपल दो साइड अगर आपको पता है, उनके बीच का अगर एंगल आपको पता है, तो भी आप ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। इस नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया निकालने के फॉर्मूले कितने हैं, देखो ट्रायंगल में बेस पता है, हाइट पता है, तो आपका एरिया निकल जाएगा। अगर हाइट नहीं पता लेकिन ट्रायंगल के तीनों साइड पते हैं 1 2 3, ट्रायंगल का आपका जो हाइट आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपको पता है तो हेरन्स फॉर्मूला लगा लो, तो वहाँ से भी आपका एरिया आ जाएगा। अब ट्रायंगल का हाइट भी नहीं पता, तीनों साइड भी नहीं पता, लेकिन दो साइड आपको पता है और उनके बीच का अगर एंगल आपको यहाँ पर पता है, दो साइड अगर आपको यहाँ पर पता है, उनके बीच का एंगल अगर आपको यहाँ पर पता है, जैसे कि ये, तो भी आपका यहाँ पर एरिया आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हमारा बेसिक हमारा जो फॉर्मूला वो कौन सा आपका बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ से एरिया आ जाएगा। हाइट नहीं पता ट्रायंगल का, हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, अगर तीनों साइड गिवन है तो। हाइट भी नहीं पता, तीनों साइड भी नहीं पता, लेकिन दोनों साइड दो साइड अगर आपको यहाँ पर पता है, उनके बीच का अगर एंगल आपको यहाँ पर पता है मीन्स ये थीटा, तो भी आपको यहाँ पर एरिया क्या जाएगा आपका निकल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का। ठीक है, देखो ये होता है आपका यहाँ पर चैप्टर एंड, इसी के साथ आपका देखो होता है आपका ज्योमेट्री आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।